नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर ब्यूटिक में। दोस्तों आज मैं आपको फ्रिल वाली हाई लो फ्रॉक बनाना बताऊंगी, जिसे रैप फ्रॉक भी कहते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर का कपड़ा लिया है, ये 2 मीटर का कपड़ा है और ये 1 मीटर का कपड़ा है। ये एक ही कपड़ा है पर मैंने इसका 1 मीटर अलग कर दिया है, क्योंकि 1 मीटर सिर्फ हमारा फ्रिल में जाएगा। बाकी का जो 2 मीटर का कपड़ा है मैं इसे खोल दूँगी। तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर का टॉप भाग निकालेंगे। इसके लिए मैंने इसे अर्ज की तरफ से डबल कर दिया है। तो देखिए ये अर्ज की तरफ से मैंने डबल कर दिया है। फिर इसके बाद एक तह और लगाएंगे। अब मैंने इसको 4 तह में कर लिया है। तो टॉप की लंबाई हम लेंगे 15 इंच। 14 इंच तैयार आएगा और आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई में जाएगी। तो यहाँ मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया है। इसी तरह दूसरी तरफ भी 15 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये लंबाई की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें निशान लगाते हैं। पहले मैं ये तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी। 6.5 इंच पे ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इससे निशान बना के फिर एक ऐसी लाइन बना देंगे। अब ये निशान बनाने के बाद अब हम चेस्ट और कमर का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8। 8 में हम आधा इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ मैंने 8.5 पे निशान लगा दिया है। इसी तरह कमर पे लगाएंगे। कमर है 26, 26 का 4 से डिवाइड करा तो 6.5, आधा इंच प्लस करके तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को इस तरह से मिला दिया है। निशान बनाने के बाद अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो गोलाई मैं ये बैक पार्ट की लगा रही हूँ। तो मैंने बैक पार्ट की गोलाई का निशान लगा दिया। अब हम फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने 1 इंच अंदर की तरफ ये फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान लगा दिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। तो ये मैंने 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। लंबाई मैं 6 इंच की लूँगी। 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा। और बैक साइड लूँगी मैं 5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने ये 5 इंच पे निशान लगा दिया है। इन निशानों को लगाने के बाद अब हम नीचे से ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर एक बॉक्स सा बना देंगे। इस तरह निशान बनाने के बाद अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट के गले की गोलाई दी है। पहले मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर देती हूँ। तो ये मैंने आर्म होल की कटिंग करी है, जो हमने बैक पार्ट का निशान लगाया था। इसी तरह ये गले की भी कटिंग कर दी है। अब हम इसे खोल देंगे। खोलने के बाद इसमें हम बैक पार्ट निकाल देंगे। अब देखिए मैंने ये बैक पार्ट निकाल दिया है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की भी गोलाई की कटिंग कर देंगे। इसी तरह हम गले की भी कटिंग कर देंगे। तो अब मैंने ये कटिंग कर ली है। तो हमारी ये टॉप भाग की कटिंग हो गई है। अब हम जो 2 मीटर से बचा कपड़ा है, इस पूरे कपड़े को हम डबल कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये लंबाई की तरफ से इस तरह से डबल कर दिया है। यहाँ से फोल्ड साइड है और दूसरी तरफ से ये ओपन। तो यहाँ फोल्ड साइड से है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे। हम यहाँ पे हमें ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हम अपनी कमर देखेंगे। कमर हमारी है 26 इंच की। देखिए तो 26 इंच की कमर को हम ऐसे डबल कर लेंगे। तो इसे ओवरलॉक करने के लिए अब हम इसके ऊपर एक बार फिर से इंची टेप को रख देंगे। तो ये हम इसका 1.5 गुना करेंगे। मतलब जितनी भी आपकी कमर है उसका हमें 1.5 गुना करना है। तो 1.5 गुना करने के बाद ये हमारा आया 39 इंच। तो देखिए ये 39 इंच आ गया है। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 13 इंच। तो 13 इंच में हम 1 माइनस कर देंगे, फिर आ जाएगा 12 इंच। अब हम इसको 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 12 इंच पे हमें ये गोलाई पे पूरे में निशान लगाना है। तो इसे हम एक कोने से रखेंगे। तो देखिए 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये पूरे में हमें ये घुमाते हुए इसी तरह से निशान लगाते जाना है। तो देखिए इसे कोने पे ऐसे रखते जाएंगे और पूरे में ऐसे गोलाई में निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाते हुए अब इन निशानों को मिला लेंगे। तो देखिए मैंने ये निशान मिला लिए हैं। अब हम फ्रॉक की हाई लंबाई का निशान लगाएंगे। फ्रॉक की टोटल लंबाई जो है 42 इंच है हाई की तरफ से। तो इसमें से हम सबसे पहले 14 इंच टॉप का निकाल देंगे
और फिर नीचे की तरफ से 42 इंच पे रखते हुए 4 इंच और माइनस करेंगे फ्रिल के लिए। 4 इंच की हम फ्रिल लगाएंगे तो इसको माइनस करते हुए आएगा 38 इंच। 38 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 39 इंच पे निशान लगा दिया है। तो ये हमें यहाँ से लगाना है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये हमारी टोटल लंबाई कितनी आई है। तो ये टोटल लंबाई आई है 25 इंच। तो देखिए ये 25 इंच है। तो 25 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे ही घुमाते हुए हमें निशान लगाना है 25 इंच पे। ये निशान हम फोल्ड साइड से लगा रहे हैं। तो हमें ये फोल्ड साइड से हाई लंबाई लगानी है। यहाँ तक निशान लगाने के बाद अब हम फ्रॉक की लोअर साइड का निशान लगाएंगे। तो लोअर साइड का हमें जितनी हमने हाई पे 25 इंच का निशान लगाया था, तो हम उसका आधा 12.5 इंच पे हम तैयार रखेंगे और उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसको भी इसी तरह से घुमाते हुए हमें ऐसे निशान लगाना है। और फिर नीचे आने पर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आने पर हम इसे 14.5 पे निशान लगा लेंगे। और फिर देखिए इस निशान को इस तरह से मिलाना है। तो हमें इस तरीके की गोलाई देनी है। तो ये ऊपर की साइड से यहाँ से लो आएगा और नीचे की इस फोल्ड साइड से हमारा हाई आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसी तरह हम ये घेरे के भी नीचे से कटिंग कर देंगे। तो देखिए कटिंग करने के बाद ये इस तरीके इसकी शेप आएगी। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब देखिए इसे हमें ये 3 हिस्सों में ऐसे फोल्ड करना है। तो इसके लिए पहले मैं इसको ऐसे पूरा खोल देती हूँ। तो देखिए खोलने के बाद अब हम इसको सबसे पहले ऐसे डबल करेंगे। तो ये हमने देखिए ये 1/3 हमने ऐसे डबल करा है। अब इसे ओवरलॉक करते हुए ये दूसरी तरफ से भी ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो देखिए ये इस तरह फोल्ड करने के बाद हमारे नीचे के घेरे की शेप इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे हम झालर लगाएंगे। तो देखिए, और ये हमारी ये ओपन साइड रहेगी। इसको हम बाद में अंदर की तरफ करके सिल देंगे। अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने 1 मीटर कपड़ा बचाया था, तो उसमें से हमने ये ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ काट दी। इन पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई है इनकी 41 इंच। 4 इंच की पट्टी तैयार आएगी और 1 इंच हमने सिलाई के लिए लिया है। तो देखिए अब हम इनको इस तरह से पट्टियों को रखते हुए, देखिए इस तरह ऊपर रखते हुए ऐसे सिल देंगे। और सिलने के बाद इस तरह से हमें ये पूरी एक लंबी पट्टी बनानी है। तो ये हम एक के ऊपर एक रखते हुए ये पूरी पट्टियों को सिलाई कर लेंगे। अब हम सबसे पहले टॉप पार्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये और एक पट्टी ली है और एक पट्टी को हम इस तरह से रखते हुए गले पे लगाएंगे। इसी तरह से हमें ये फ्रंट वाले को भी और इसी तरह बैक साइड के भी गले को भी, तो दोनों तरफ हमें इस तरह और एक पट्टी रखते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेरी सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद गोलाई में मैंने ये कट लगा दिया। अब हम मार्जिन को ऊपर करते हुए ऐसे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। पट्टी की हमें किनारी पे सिलाई लगानी है। तो देखिए ये मैंने ऐसे किनारी पे भी सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने ये बैक पार्ट की भी सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को ऐसे सीधा रखेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद अब देखिए जो ये पट्टी है ये हमारी ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है, इसको इसी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम तीरे की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हम दूसरे पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये तीरे की सिलाई कर ली है। तीरे की सिलाई करने के बाद अब हम इसको ऐसे खोल देंगे। तो देखिए इस तरह खोलने के बाद अब जो ये मार्जिन आ रहा है तीरे का, इसको हम बैक साइड की तरफ करते हुए इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसको हम ये पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से ये पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये गले पे सिलाई लगा ली है। अब हमारे ये गला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू मैंने ये अम्ब्रेला में कटिंग करी थी। दोस्तों मैं इसकी कटिंग नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था। अगर आपको अम्ब्रेला बाजू की कटिंग देखनी है तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो देखिए मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाती हूँ। तो मैंने इस बाजू की लंबाई 7 इंच ली है और चौड़ाई ली है इसकी 9 इंच की। अब सबसे पहले हम बाजू की मोड़ी को मोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऐसे ही पतले में ऐसे पहले एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह डबल में फोल्ड करते हुए हमें ये पूरी मोड़ी में ऐसे सिलाई लगानी है।
यह सिलाई गोलाई में आती है, तो इसको हमें ध्यान से लगाना होता है। तो देखिए ये मैंने ऐसे पूरे में ये सिलाई लगा ली। इसी तरह मैंने ये दूसरी बाजू की मोहरी पे भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको टॉप भाग में लगाएंगे। तो देखिए इसको हमें ऐसे बाजू को रखते हुए, देखिए इस तरह बाजू को रखेंगे और बाजू को रखते हुए हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी रखते हुए बाजू की सिलाई कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये बाजू की सिलाई भी लगा दी है। तो यहाँ से भी और इसी तरह से मैंने ये दूसरी बाजू की भी सिलाई लगा दी। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये उल्टा कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम नीचे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको ऊपर ले जाते हुए ऐसे तिरछे में सिलाई लगाएंगे। तो बाजू की मोहरी में ऐसे हम तिरछेपन में ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें ये फिटिंग की सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई कर दी है। अब इसी तरह मैंने ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग की सिलाई कर दी है। अब हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। तो हमारा ये फ्रॉक का टॉप भाग तैयार हो गया है। अब मैं आपको फ्रिल की पट्टी दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने ऐसे ही सिलाई कर ली थी। तो देखिए ये सातों पट्टियों को ऐसे जोड़ते हुए मैंने ये काफ़ी लंबी पट्टी तैयार कर ली थी। ये कम से कम हमारी ये 7 मीटर की पट्टी बनके तैयार हुई है। और नीचे की तरफ से हमने ये फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली थी। तो हमने ये एक तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब हम ऊपर की साइड से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई से लगाएंगे क्योंकि हम इसमें धागा खींचते हुए फ्रिल बनाएंगे। ये हमें बड़े टाँके की सिलाई लगानी है। इसी तरह ये पूरी पट्टी में हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने दोस्तों ये पूरी पट्टी में एक बड़े टाँके की सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से एक धागे को खींचेंगे। हमें दोनों धागे नहीं खींचने, हमें सिर्फ एक धागा खींचना है। अब देखिए इन धागों को ऐसे खींचते हुए हमें ऐसी छोटी छोटी सी चुन्नटें बनानी है। इस फ्रिल को बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर हम इसे आराम आराम से ही बनानी है ताकि बीच में से ऐसे धागा टूटे नहीं। अब देखिए इस तरह से ये खींचते जाएंगे और पूरी पट्टी की हम फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी पट्टी की फ्रिल बना ली है। अब हम नीचे की तरफ इसमें निशान लगाएंगे। इसको हम जो नीचे फ्रिल लगाएंगे वो यहाँ तक लगाएंगे क्योंकि हमारी ये अंदर की साइड आएगी और यहाँ पे हमारी ये फ्रिल दिखेगी नहीं। तो यहाँ तक हमने ये फ्रिल लगानी है। तो इसको हमें यहाँ ओपन साइड से इस तरह रखते हुए, देखो फ्रिल को हमें ये उल्टी साइड से रखना है। तो देखिए उल्टा करते हुए ऐसे रखना है। स्कर्ट को हम सीधा रखेंगे और इसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उल्टा करके फ्रिल को रखना है और पूरे में ऐसे घुमाते हुए ये फ्रिल लगा लेनी है। अब नीचे फ्रॉक की जो हमने लो साइड से कटिंग करी थी वहाँ से हमें ये फ्रिल को रखना है। तो देखिए इस तरह रखते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। बिल्कुल आराम आराम से हमें ये फ्रिल को इसे अच्छे से मिलाते हुए, देखिए अच्छे से रखते हुए हमें ऐसे सिलाई लगानी है। इसी तरह रखते हुए हमें ये पूरे घेरे में नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरे में सिलाई लगा दी है और फिर ऊपर की तरफ से भी हमने ये एक सिलाई और लगा दी है जिससे हमारी ये फ्रिल अच्छे से बैठ जाए। तो हमारी ये पूरी फ्रिल लग के तैयार हो गई है। अब नीचे का हमारा ये घेरा ऐसे तैयार हो गया है। तो देखिए हमने ये अंदर की साइड यहाँ तक सिलाई लगाई थी। अब ये इतना हिस्सा हमने ये खाली छोड़ दिया था। अब ऊपर की तरफ हम इसको इस तरह रख देंगे। तो देखिए हमारी कितने अच्छे से ये फ्रिल लग के तैयार हो गई है। अब हम अपना टॉप भाग लेंगे। तो टॉप भाग को देखिए यहाँ से हम ऐसे घेरे से ऐसे मिलाएंगे। तो देखिए कमर से इस तरह से मिलाते हुए हमें ऐसे रखना है और फिर निशान लगाना है। तो ये देखिए हमारे ये आधा इंच फालतू बच रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद इन निशानों को नीचे तक लगाएंगे। तो ये हमारी आधे इंच की ऐसे सिलाई होएगी। देखिए ये हम जो सिलाई लगाएंगे यहाँ पे उल्टी साइड से लगाएंगे। अभी मैं निशान आपको ये सीधी साइड से दिखा रही हूँ, पर हमें ये सिलाई उल्टी साइड से करनी है जिससे ये ओपन साइड अंदर की तरफ इसकी सिलाई हो जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको ये ओवरलैप करा था। तो ओवरलैप करने के बाद ये फ्रंट पार्ट हमारे ये डबल में आ गया था। तो ये देखिए ये फ्रंट पार्ट हमारा ये डबल है। तो ये जो डबल हिस्सा आ रहा है यहाँ पे हम ये पिन लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें ये कच्ची सिलाई भी लगा दे सकते हैं जिससे ये कपड़ा सरके नहीं।
अब देखिए दोस्तों, अब हमने ये ऐसे पिन लगा ली है। अब हम जिस तरह से स्कर्ट रखी है इसको इसी तरह रखते हुए हमें यहाँ पे ऐसे निशान लगा, इसके किनारे पे देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे किनारे पे हमें ये निशान लगाना है। इन निशानों को हमें ये नीचे तक लगा लेना है। अब देखिए, अब जो हमारे ये ऊपर का ओपन साइड है इसको इसी तरह रखते हुए जोड़ते हुए हमने ये जो निशान लगाया था ये आधे इंच पे, यहाँ पे ऐसे पिन लगा लेंगे जिससे कि ये ऐसे जुड़े रहे। जिससे कि हम उल्टी साइड से सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा हमारा हिले नहीं। तो देखिए इस तरह से हमें ये पिन लगा ली। आप चाहे यहाँ पे भी कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए हमें ये ओपन साइड इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। तो देखिए मैं इसको उल्टा करके दिखाती हूँ। देखिए उल्टा करने के बाद तो देखिए यहाँ पे हमने ये निशान लगाया था तो यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं इन निशानों को थोड़ा सा गहरा कर देती हूँ जिससे सिलाई करते हुए हमें ये आसानी हो। जो हमने किनारे पे निशान लगाया था तो मैं ये उन निशानों को लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम सिलाई करेंगे। इसके लिए देखिए ये जो मैंने ये निशान लगाया था तो यहाँ पे मैंने ये पिन लगाई थी, तो इस पिन को ऐसे निकाल देंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए फोल्ड करते हुए हमने ये आधे इंच पे निशान लगाया था, तो इसको इस तरह ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो किनारे का निशान लगाया था तो इसको यहीं से ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे आधे इंच के मार्जिन से। इसको अच्छे से बिठाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल हमारे किनारे पे जो हमने निशान लगाया था वहीं से ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे पिन आ रही है, तो पिन को हम ऐसे अंदर की तरफ से निकाल देंगे। अब देखिए इस तरह पिन निकालते जाएंगे और सिलाई को करते जाएंगे। अब हमारी एक और पिन आ गई, उसको भी हम ऐसे ही निकाल देंगे और फिर ऐसे ही सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरे में सिलाई लगानी है। तो नीचे को हमें फ्रिल में सिलाई नहीं लगानी, फ्रिल के ऊपर वाले यहाँ पे कोने तक ऐसे सिलाई निकाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें ये इस तरह से सिलाई को लगाना है। अब हमारा जो अंदर का कपड़ा था वो भी हमारी ये सिलाई में आ गया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे ये जो ऊपर का ये ओपन साइड का कपड़ा था तो ये हमारे सिलाई में अंदर की तरफ चले गया है। अब हम इसके ऊपर का टॉप भाग लेते हैं, इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद तो देखिए ये गले की साइड से हमें ये स्कल भाग को ऊपर की तरफ लाना है और फिर इसको ऐसे टॉप भाग से मिलाते हुए, देखिए टॉप से ऐसे मिलाते हुए सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगानी है। हमें ध्यान रखना है हमारा फ्रंट टैप से ये 3 पार्ट आएंगे। तो देखिए फ्रंट टैप के हमें ये 3 पार्ट आएंगे और बैक साइड की तरफ से हमारे ये 2 पार्ट आएंगे। तो इसको ऐसे मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें अच्छे से ध्यान से मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो हमारी ये किनारे पे देखिए ये सिलाई आ रही है टॉप भाग की और स्कर्ट भाग की। इसको ऐसे मिला लेंगे और मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब ये मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। इसको मैं आपको नीचे रख